देखिए, मार्केट के हालात और सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में अब एक सवाल चल रहा है और कमेंट सेक्शन में ये बातें देखने को मिलती है, मेल पर भी ये बातें पूछी जा रही है और भी दूसरी जगहों पे जहां सोशल मीडिया साइट्स हैं वहां पर ये बातें पूछी जा रही है कि क्या अब समय आ चुका है कि टोटल पैसे मार्केट के अंदर ड्रॉप कर दिया जाए, मार्केट के अंदर लगा दिया जाए। इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे कि क्या ये सही समय है या नहीं है जहाँ पर आप अपने टोटल पैसे को मार्केट के अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह के फंड में, किस तरह के स्टॉक्स में निवेश करने चाहिए आपको, कितने पैसे आप किस तरह के फंड में या किस तरह के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। इन दो मुद्दों के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी सर, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सर, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से आज तीसरा दिन है जब मार्केट पॉजिटिव है, अभी तक पॉजिटिव है, लेकिन आखिरी टाइम तक के क्या होता है वो देखने वाली चीज़ होगी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम बात करें कि क्या मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आ गई है, तो पूरी तरह से अगर ये कहा जाए कि हाँ आ गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ सही होगा। ये कहने में मुझे लगता है कि थोड़ी ज़्यादा जल्दीबाजी हो जाएगी। तो ठीक है, मार्केट पॉजिटिव है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन पूरी तरह से मार्केट के अंदर अभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई है। देखिए, अब क्या समय है कि मार्केट के अंदर पैसे लगा दिया जाए। तो ऑफ कोर्स कुछ ऐसी कैटेगरीज है जहां पर आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर स्टॉक की मैं बात करूं तो लार्ज कैप स्टॉक्स में आप पैसे लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर आप पैसे लगा सकते हैं, बिल्कुल वो रीजनेबल प्राइस पर है। लेकिन आपको एक चीज़ और भी जान कर रखनी चाहिए और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गिरावटें अभी भी हो सकती है। लार्ज कैप अपने रीजनेबल प्राइस पर है, लेकिन फिर भी गिरावट हो सकती है। गिरावट क्यों हो सकती है उसके ऊपर भी मैं आ रहा हूं। अब अगर बात करें कि स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में अभी भी वैल्यूएशन है, तो यहां पर आप सोच समझकर पैसे लगा सकते हैं। यानी अगर स्टॉक में पैसे लगाना है तो स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स में आप पैसे अभी सोच समझ कर लगाएं और बहुत ज़्यादा ना लगाएं तो बेहतर है, समझ रहे हैं ना। बहुत न के बराबर में लगाएं, बहुत न के बराबर में। लार्ज कैप में कुछ हद तक आप डिवाइड कर करके 2-3 बार में 4 बार में डाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन स्मॉल कैप में अभी भी वैल्यूएशन है। अब अगर हम स्मॉल कैप की बात करें म्यूचुअल फंड के अंदर, कि म्यूचुअल फंड स्कीम अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी का ले तो वहाँ पर हमें निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। जब आप स्टॉक के अंदर थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर ही सकते हैं स्कीम के अंदर, क्योंकि एक स्कीम के अंदर कई सारी कंपनीज होती है। जबकि किसी एक स्टॉक के अंदर, इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर आप पैसे लगाते हो तो सिर्फ एक स्टॉक के अंदर आपके पैसे लगते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हैं। ये चीज़ें आप जानते हैं। अब स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो स्टॉक को बिल्कुल हम अलग ही कर देते हैं, वहाँ पर नहीं, बल्कि म्यूचुअल फंड में आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस समय पे, अभी के वक्त को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह की कैटेगरी के फंड में आपको पैसे लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले नंबर पे जो हमारे मूड माइंड में आता है वो है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड। मैंने पिछले 2-4-6 रोज़ पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया हुआ था कि साल 2024 में किस कैटेगरी के मतलब किस कैटेगरी ने एवरेज तौर पे कितने % का रिटर्न्स दिया है। मतलब 2024 में स्मॉल कैप का एवरेज रिटर्न्स क्या रहा है, लार्ज कैप का एवरेज रिटर्न्स क्या रहा है, मिड कैप का क्या रहा है। इसी तरीके से लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इन तमाम तरह कैटेगरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। तो वहाँ पर मैंने बताया हुआ था लार्ज कैप के जो रिटर्न्स है वो बहुत अच्छे रहे हैं, तो इसलिए लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आपको पैसे लगाने चाहिए इस टाइम पे। फिर बाद में जैसा रहेगा वो आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से उसको सेटलमेंट कर सकते हैं, समझ रहे हैं, मतलब मैनेज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल का जो सिचुएशन है इसको देखते हुए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद जो सबसे बेस्ट कैटेगरी आती है वो आती है मल्टी कैप, जहाँ पे आप 25% का मामला रहता है और 25% मूड माइंड के ऊपर होता है फंड मैनेजर के, कि भाई वो जिधर पे चाहेगा वो उसमें एसेट क्लास में, मतलब एसेट क्लास उसको बोला हूँ मार्केट कैप में पैसे लगाएगा, चाहेगा तो लार्ज कैप में और चाहेगा तो स्मॉल कैप में, चाहेगा तो मिड कैप में। तो मल्टी कैप फंड को भी आप अपना सकते हैं, आपको इसी स्ट्रैटेजी से निवेश करना चाहिए। उसके बाद इससे भी ज़्यादा परफेक्ट अभी के लिए जो रहेगा, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा परफेक्ट जो अभी के लिए इस समय के लिए रह सकता है वो रह सकता है फ्लेक्सी कैप फंड, जहां पे पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि 65% मिनिमम 65% को फंड मैनेजर अपने मूड माइंड के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। मिनिमम 65% को अपने मूड माइंड के
हिसाब से निवेश करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन एक बहुत ही बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि फंड मैनेजर जो होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं, उनको पूरी तरह से जानकारी होती है, नॉलेज होता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से फंड को मैनेज कर पाएंगे। और अगर हम अपने ज़्यादातर पैसा को उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर छोड़ते हैं कि वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से मैनेज करें, तो मुझे लगता है कि ये वक्त सबसे बढ़िया वक्त है जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए फंड मैनेजर को। और इसीलिए फ्लेक्सी के फंड इस समय के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही सुपर फंड और सुपर स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है इस फंड के साथ निवेश करके। देखिए, अब ज़रूरी बात आती है कि भाई आखिर मार्केट के अंदर, मैंने बीच में कहा ना कि मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी अभी पूरी तरह से नहीं आई है, तो उसका रीज़न क्या है। देखिए, उसके रीज़न के ऊपर ऐसा नहीं कि मैं आज पहली मरतबा बात कर रहा हूँ। अगर आप कंटिन्यूसली, अगर आप रेगुलर इस चैनल के वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आपको पता होगा कि भाई रीज़न क्या क्या है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है ट्रंप की एंट्री 20 तारीख को, यानी 20 तारीख को वो आदमी कुर्सी पर बैठने वाला है। उसके बाद जैसा उन्होंने स्टेटमेंट देकर रखा हुआ है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या रियल लाइफ में वो उसको इम्प्लीमेंट करता है या नहीं करता है, या किस हिसाब किताब से उनका रवैया रहता है, ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है Q3 के रिज़ल्ट। Q3 के जो रिज़ल्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तीसरे नंबर पे 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो बजट भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। टोटली बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे रीज़न मैं आपको गिनवा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि फ़िलहाल ये 3 कारण ऐसे कारण हैं जो हर हाल में आपको दिखेंगे ही मार्केट के अंदर। और इसी 3 कारण की वजह से ज़्यादातर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट के अंदर अभी पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं आई। इसके अलावा अगर और भी डीप में आप जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई रुपये की वैल्यू लगातार घट रही है डॉलर के मुकाबले में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद क्रूड ऑयल वगैरह का जो प्राइस है वो भी लगातार आसमान छूने को तैयार है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी मार्केट के लिए ठीक नहीं है। और मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना अलग ही सेंटीमेंट क्रिएट करेगा। इसीलिए वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर आप पिछले 6 महीने से देख रहे हैं, लगभग 5-6 महीने से आप देख रहे हैं, और आगे भी रहने के चांसेस है। मतलब ये समझ लीजिए 2025 हाफ तो मुझे लगता है कि भाई सिमट जाएगा। तो आपको ऐसे फंड तलाश करके रखने चाहिए जहां पर बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो, ज़्यादा रिस्क ना हो, और वहां पर आप स्ट्रैटेजी वगैरह तैयार करें और वहाँ पर आप निवेश करें। देखिए, कई मरतबा कई सारे लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई लार्ज एंड मिड कैप मुझे अच्छा नहीं लगता है, या फिर फ्लेक्सी कैप के अंदर फंड मैनेजर जो होते हैं वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का, वो अपनी आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाते हैं कि लार्ज कैप के अंदर ज़्यादातर पैसे रखकर मतलब भूल जाते हैं वो। तो देखिए, मैं एक बात कहता हूँ भाई, किसी भी फंड का परफॉर्म आप देखिए, वो पैसे कहाँ पर निवेश करता है उससे ज़्यादा आपको मतलब नहीं होना चाहिए। प्लस एवरेज जो रिटर्न्स है मल्टी कैप कैटेगरी के या फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के, उनके रिटर्न्स आप देखें, हमें स्मॉल कैप के पीछे बराबर भागते रहते हैं, लेकिन कई सारी ऐसी कैटेगरी है जो स्मॉल कैप कैटेगरी से अच्छे उनके एवरेज रिटर्न्स रहे हैं। कई दूसरी कैटेगरी हैं जिनके एवरेज रिटर्न्स स्मॉल कैप के एवरेज रिटर्न्स से ज़्यादा अच्छे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर आपको स्टडी करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। और इस चक्कर में बिल्कुल ना रहे कि भाई यहाँ पर रिटर्न्स कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आपको पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी को देखना चाहिए। कई मरतबा मैंने ऐसा देखा है कि लोग जो है ना वोलेटिलिटी की वजह से, मार्केट के अंदर लगातार गिरावटों की वजह से अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर देते हैं। ऐसा भी मैंने बहुत मरतबा देखा है। जबकि आप सोच कर बताएं, अगर पोर्टफोलियो आपका बिल्कुल सही सलामत रहेगा, वहाँ पर स्टेबिलिटी रहेगी, तो ये दिन आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। कई मरतबा लोग 10 साल 12 साल के लिए निवेश करते हैं और 6 महीने के अंदर रिडीम करके बैठ जाते हैं। अभी पिछले 6 महीने का में आप देखेंगे तो इस तरह के बहुत सारे डेटा आपको मिलते हैं। तो फाइनली उम्मीद है कि यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। बट आपके क्या अपने पर्सनल ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।